हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग आए हुए हैं गाडरवारा से 24-25 किलोमीटर की दूरी पर रानी दहार, जहां पर बहुत ही अच्छा प्राकृतिक स्थल है। आप देख सकते हैं, हम लोग घने जंगल में बैठे हुए हैं। यहां पर एक ऊमन नदी है। अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे टेक्निकल राजपूत जी, इनके नाम से भी एक चैनल चल रहा है जिसमें यह टेक्निकल जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो इस स्थल पर हम लोगों को लाने की जो प्लानिंग की गई थी और हम लोग जो यहाँ आए हैं वह सब टेक्निकल राजपूत जी की वजह से ही आए हैं। तो यहाँ के स्थल की जानकारी वह प्रदान करेंगे कि किस प्रकार यहाँ का नाम रानी दहार रखा गया। लीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार राजपूत। इस रानी दहार का जो इतिहास है, हमने हमारे पूर्वजों के मुँह से सुना है, वो मैं बताना चाहूँगा। ये क्षेत्र हमारे गाडरवारा से लगभग 20 से 22-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोटे टोरिया गाडरवारा से 20-22 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रानी दहार स्थित है। तो दोस्तों, रानी दहार सतपुड़ा के जंगलों की तराई में रानी दहार स्थित है। इस रानी दहार का नाम कैसे पड़ा, ये हमने पूर्वजों के मुँह से सुना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस रानी दहार पर कौन सी नदी है। नदी का नाम है ऊमर नदी, जो यहाँ थोड़े आगे लगभग 12-15 किलोमीटर और अंदर जाएंगे जंगल में तो वहाँ से इस ऊमर नदी का उद्गम हुआ है। और यहाँ पर जो रानी दहार का स्थान बना हुआ है, इस क्षेत्र पर हम आए हुए हैं। और इस रानी दहार का हमने हमारे पूर्वजों के मुँह से सुना है कि नाम कैसे पड़ा। तो पूर्वज हम लोगों को बताया करते हैं और हम कई बार कई बुज़ुर्गों से पूछते हैं तो वो भी बताते हैं कि इस पहाड़ से उस पहाड़ पर एक रस्सी बांधी गई थी, जिस पर से रानी को निकाला गया था। और नीचे नदी के नीचे जो दहार है, उस दहार के बीचों बीच ऊपर से रस्सी बांधकर रानी को निकाला गया था। और धोखे से रानी की वो जिस रस्सी पर रानी चल रही थी, उस रस्सी को काट दिया गया था। रानी के साथ धोखा किया गया था, तो रस्सी को काटने से रानी उस दहार में जा गिरी। इसी कारण से इस दहार का नाम रानी दहार पड़ा है। और पूर्वज बताते हैं कि उस समय जब रानी हुआ करती थी तो एक बहुत बड़ी मछली इस दहार में जो रहती थी, उस मछली को सोने की नथुनी भी पहनाई गई थी। और वो मछली कहने सुनने में आता है कि आज भी इस दहार में है, पर वो किसी को भी दिखाई नहीं देती। किसी भाग्यशाली पुरुष को ही वह मछली कभी कभार दिखती है, ऐसा सुनने में आया है। तो दोस्तों, इस रानी दहार का जो इतिहास है वो मैंने आपको बताया। और ये यहाँ पर स्थित है जो सतपुड़ा के पर्वत हैं, गोटे टोरिया से बिल्कुल लगकर उन्हीं पर्वतों की तराई में ऊमर नदी पर रानी दहार स्थित है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको दिखा रहे हैं वह स्थल जहाँ पर बहुत ही गहरा कुंड बना हुआ है। ऊमन नदी का जो है जल है, यहाँ पर लोग बताते हैं कि इतनी ज़्यादा गहराई है कि अभी तक उसको नाप नहीं पाए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसलिए प्लीज़ आप भी कभी भी इस प्लेस पर आएँ तो अपने बच्चों को इस कुंड में ना जाने दें। इसके ऊपर थोड़ा सा जो जल का स्तर है वह कम है। वहाँ पर यदि आपको नहाना है तो नहा सकते हैं, लेकिन इस कुंड में बच्चों को ना जाने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई यहाँ पर है। देखिए, ये भगवान गणेश भगवान जी का मंदिर है। बहुत से लोग नहाते हैं, लेकिन आप कभी भी जाएं तो सावधानी पूर्वक ही नहाएं। यह कुंड दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों।
बहुत ज़्यादा जल है इस कुंड में, और इसके विपरीत इसके ऊपर जो धार निकली हुई है वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में जल है। पत्थरों से रिसता हुआ जल आ रहा है। ये देखिए, यहाँ कुछ लड़के नहा रहे हैं, वहाँ पर गहराई कम है। ये देखिए, एक सज्जन तैरते हुए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जल स्तर है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गहराई है। यही कुंड रानी दहार के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही प्राचीन स्थल है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है, पर्वत श्रेणी के बीचों बीच। इन्हीं के किनारे पर बना हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम। हम लोग प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी को। और अब भगवान शंकर जी का मंदिर है। बहुत ही अच्छा दृश्य, पहाड़ों के बीचों बीच उमन नदी, रानी दहार का नज़ारा, और यहाँ पर स्थित भोलेनाथ जी का मंदिर। बहुत ही मनमोहक दृश्य, बहुत ही सुख शांति। और यहाँ पर ओम नमः शिवाय का पाठ चलता है। इसके पश्चात हम मंदिर के पिछले हिस्से तरफ जाते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा। यह यज्ञ स्थल। यह ऊपर जो नर्मदा जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पहुँचते हैं। यह राधा कृष्ण मंदिर है। यह देखिए दोस्तों, मंदिर के ऊपर से कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है। और अंदर अच्छा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ब्लॉग? प्लीज़, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार की नए स्थलों की जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हर हर नर्मदे।